कि ऐ नबी आप कह दीजिए, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जिंदा थे तो अल्लाह ताला उनसे कहलवाता था, और जब आप दुनिया से चले गए तो कुरान की शक्ल में हमारे सामने वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह के मुँह की बोली मौजूद है आज। अब वो नबी जो कर रहे थे दुनिया में, वही काम नबी के वारिस करेंगे। नबियों का वारिस उनका बेटा नहीं होता, उनकी बेटी नहीं होती, उनकी बीवी नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, अल अंबियाओ ला युतरको दिरहमन वला दीनारन, कि नबी जब मरते हैं, चाहे जो नबी ईसा, मूसा, यहिया, जकरिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये लोग जब दुनिया से मरे तो ज़मीन जायदाद में, खेती बाड़ी में उनकी औलाद को हिस्सा नहीं दिया गया है। जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो आपकी बेटी फातिमा जिंदा थी, सगी बेटी थी, और हज़रत अली आपके चचाजाद भाई थे, प्लस दामाद थे। लेकिन नबी की जायदाद में न फातिमा को हिस्सा मिला, न अली को हिस्सा मिला। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बादशाह हुए, खलीफा हुए, तो जब हिस्सा बांटने का वक्त आया तो अली को, फातिमा को अल्लाह के नबी के खेत बाड़ी, बाग बगीचा में से कोई हिस्सा नहीं दिया था। मुसलमानों ने कहा क्यों दो, ये उनकी औलाद है। तो अबू बकर ने खुद यही कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जितने नबी दुनिया में आए, कोई नबी रुपया पैसा खेती बाड़ी अपनी औलाद के लिए नहीं छोड़ता है, बल्कि उसके दीन के वारिस, उसकी तालीम के वारिस, उस ग्रुप के परहेजगार लोग होते हैं, आलिम उलमा होते हैं, जो उस किताब को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दुनिया में फैलाते हैं, वही वारिस है। और कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा या आलिम लोग अंबिया के दीन के वारिस हैं। बड़ी तकलीफें झेली हैं दुनिया में। हर दौर के बादशाहों ने आलिमों को मारा है, कत्ल कर दिया है, जान से मार डाला है, घर द्वार छीन के ताड़ दिया है हर दौर में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो बुखारी शरीफ पढ़ के पगड़ी बनाया जाता है, इमाम बुखारी को भी घर से ताड़ दिया था मार करके। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जहर दे के मार दिया था। इमाम अहमद बिन हम्बल को, जिन्होंने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल लिखी है कई जिल्दों में, उन्हें तीन बादशाहों ने जेल में सारी जवानी बर्बाद कर दी थी। उनको मार मार के हाथ पैर सब तोड़ दिया था। हक बोलने वाले आलिम जहां कहीं दुनिया में है, आज भी उन्हें सजा ही मिलती है, जेल ही मिलती है, कैद ही मिलती है। दुनिया उनके लिए मजा मारने की चीज नहीं होती है। आज ही देख लो, ये रमजान में बेचारे को रसीद रुदाद लेकर घर द्वार छोड़ करके रमजान के महीने में माँ बाप बाल बच्चों को चले जाते हैं।
वो 10-10, 500, 150 करके रोजा रह करके दौड़ते हैं दिन भर रात भर। न कहूँ सहरी है, न कहूँ इफ्तार है, कहूँ खोलत के कहो बोला लीज तो ठीक है, नहीं तो वैसा है, रोजा खोल लेते हैं। और मांग के जब लाते हैं तो नाजिम साहब को, कमेटी को रसीद रुदात का हिसाब खजांची कुल दे देते हैं। क्या मिलता है उन लोगों को? फिर उसी पैसे से, उसी सदका खैरात से उनकी मजूरी दी जाती है। किसी का 6,000, किसी का 7,000। 6,000 रुपये में एक बोरा दलियो नहीं मिली। तो क्या जिंदगी है? दीन फैलाने की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला का दीन गालिब रहे दुनिया के अंदर, और ये कौम अल्लाह के रास्ते पर रहे। यही मकसद है और कुछ नहीं। वरना अगर ये दुनिया कमाने पे उतर जाएं तो खुदा की कसम इनसे ज़्यादा दुनिया कमाने वाली कोई कौम नहीं आगे बढ़ेगी जितना इल्म इन्हें अल्लाह ने दिया है। और ऐसे जो लोग निकल गए इस दुनिया से, वो आज दिखाई देते हैं कि हाँ ये भी बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो आलिम उलमा की इन खिदमात की कदर करो। दुनिया की दुश्मन ताकतें इस कौम को अपने आलिमों से दूर करना चाहती हैं कि जब ये दूर हो जाएंगे तो इनकी औलाद कुरान हदीस पढ़ लिख नहीं पाएगी, गंवार रहेगी, दूसरी तालीम पढ़ेगी, फिर हम जिधर चाहेंगे उधर मोड़ ले जाएंगे उनको लालच में। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। मजदूरी करके, मेहनत करके अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को तालीम देना। अल्लाह ने सबसे पहले कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने अल्लाह के नाम को पढ़ो जिसने दुनिया को पैदा किया, जिसने दुनिया बनाई, कायनात बनाई। उस रब के नाम से शुरू करो, उसे पढ़ो। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जो इंसान को एक जमे हुए खून से, एक लूथड़े गोश्त से इंसान को बनाया। नाक बनाया, आँख बनाया, कान बनाया, उंगलियां बनाई, हाड़ बनाया, सर बनाया, पैर की उंगलियां बनाई। एक टुकड़े गोश्त से खून के जमे हुए वो अल्लाह बनाता है, दुनिया के लोग नहीं बनाते, दुनिया की साइंस नहीं बनाती है। तो इसको आप तभी पहचानेंगे जब आप अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, कुरान से शुरू करेंगे, नबियों की तालीम को जानेंगे, आपके बच्चे जानेंगे, तब वो सही राह पर रहेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। तो कहा कि ए नबी, जब तक दुनिया में हो तो कहो, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे वारिस कहेंगे कुल इन्नल मौतल्लती तुफिर्रून मिन्हो, कह दो वो मौत जिसका नाम सुन करके भागते हो, डरते हो, हैजान में मुब्तला हो जाते हो मौत सुन करके, बीमारी सुन करके। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे मिलके रहेगी। तुम दुनिया के किसी भी मकाम पे रहोगे तो भी मौत तुम्हें वहीं मिलेगी जहां लिखी है। कोठरी में बंद रहो, शीशे में बंद रहो, आसमान में चले जाओ, चांद पे चले जाओ, किसी मुल्क में चले जाओ, डॉक्टरों के पहरे में रहो,
लेकिन मौत का जो वक्त है वो वही एक सेकंड इधर उधर नहीं करेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादा, जब मर करके जाओगे और अपना जिस्म छोड़ जाओगे, ये मुर्दा ढांचा छोड़ जाओगे दुनिया में, इसी मुर्दा ढांचा को देखने के लिए दुनिया बेकरार है। रिश्तेदार और गांव गढ़ी आज भी नहीं लोग घेरे हुए थे, वो मुर्दा ढांचा देख रहे थे, ठटरी देख रहे थे, रूह तो उड़ गया, चली गई थी। जो असली आदमी था वो तो चला गया था। मोबाइल पड़ी थी, सिम निकाल लिया गया था, चार्ज उसका खत्म हो गया था, वैसे राख खराब हो रही है। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे मुलाकात करेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादा, फिर तुम लौटा दिए जाओगे, तुम्हारा ढांचा दुनिया में पड़ा रहेगा, जीव जंत खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, लेकिन तुम अल्लाह के पास जाओगे जो गैब हाजिर का जानने वाला मालिक है। वयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह तुम्हें बताएगा कि तुम दुनिया में गए थे तो कितने बड़े होकर जन्मे थे, और कितना दिन दूध पिए थे, कितना दिन जवान हुए थे, कब शादी हुई थी, फिर कितने बच्चे पैदा हुए थे, तुम्हारी जवानी दुनिया में कैसी थी, तुम्हारा बुढ़ापा दुनिया में कैसा था, नमाज़ा हमारे कमारी याद के करीब थे कि नहीं थे, तुमने जिंदगी में कितना हमारी इबादत की थी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ जितने लोग बैठे हो और ये हमारी माएँ और बहनें और हमारी बेटियाँ बैठी हैं, हम एक सवाल करते हैं आप लोगों से, आप तमाम लोगों से, मर्दों से, औरतों से, जवानों से, बच्चियों से, कि अगर अल्लाह ताला क़यामत में पूछ ले कि 70 बरस की ज़िंदगी या 60 बरस की ज़िंदगी हमने दुनिया में तुम्हें दिया था, कोई एक नेकी बता दो और जन्नत ले लो, एक नेकी बता दो, तो मर्दों में पहले कोई है हाथ उठावे कि वो एक नेकी बतावे ना पूरे जिंदगी हम की एक ठूकी है हन। मर्दों में है कोई हाथ उठाए जो एक नेकी बता सके कि हाँ हम भाई अल्लाह ताला तुम्हारे लिए किए हन। तो हैं ये हमारी माए बहनें, हमारी बेटियां हैं, ये हाथ उठावे कि अल्लाह ताला अगर पूछे कि बच्चा एक नेकी बताए दो और जन्नत में चली जाओ, तो आपको नेकी है ईसन जौन अल्लाह का कह देवो कि हाँ हई है एक ठू है हमरे हैं। देखो कुल जनी गवा गुजरा, यह कुल मर्द औरत आपको हथवे नहीं उठावत है। बोलो एक मतलब तो है लोन की यक्को नेकी ना है, जनाजा वनाजा पढ़म बेकार है, मरक बाद का करे जाए का अल्लाह अल्लाह हमरे मुर्दक जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, कब्र के अजाब से बचा दे, मुँह आपको आपको नेकी है ना है रोज चल जब नहीं जाग चाहिए पढ़े ये भाई कौन डर हम कोनो मौत का फरिश्ता हुई। अरे हाथ उठा खम्मा दिखा दे, हाँ मौलवी साहब एक नेकी है। देखो मैं इटवा में जलसा वहाँ डुमरियागंज में गया था तकरीर करने, तो एक मुसलमान खड़ा हुआ हाथ उठाया, तो मैंने कहा आओ, तो आवा,
तो कहे एक नेकी हम अल्लाह के बतैबे कि अल्लाह ताला तोहरे डर से हम ही काम नाय किए रहन। हम कहें का हो बाबू बतावे लायक है, कुछ नेकी नाय बतावे लायक होती। कहे हाँ मुल साहब। हम कहन का? कहे हम हमार बप्पो शिकारी रहे, चिरीमार थे और हमहू शिकारी हन। और दुईठू लालसर, ऐसी पटेरा की एक किस्म है लालसर, महंगी बिकती है। का दुई लालसर नर मादा ताले में, वो अपने भाषा में बोलता था, मैं भी नहीं जानता। कहे दोनों मोकला रहे थे। अब मोकलाना क्या है मैं पूछा भी नहीं। और मैं बंदूक लेकर के अड़ार पे खड़ा हुआ ऐसे बैठा था कि अब गोली चला दूं, अब चला दूं, अब चला दूं। अब वो इतना अपनी मोहब्बत में मस्त थे सुबह के वक्त कि वो हमको देख ही नहीं रहे थे, हमारे करीब चले आते थे और फिर भाग जाते थे। मुझे वही अल्लाह का खौफ और डर मेरे दिल में आया और मैंने अपनी बंदूक को नीचे रख दिया। यह एक नेकी मैं बचा के रखा हूँ। अगर अल्लाह ताला क़यामत में पूछेगा तो कह दूंगा कि तेरे खौफ से, तेरे डर से मैंने उन दो लालसर जोड़ों को सामने पा करके छोड़ दिया, नहीं मारा, सिर्फ तेरे डर से। और उसने ये भी कहा कि मौलवी साहब तू बूझू नहीं पैबो, ये जौन कुर्बानी हमारा है कोनो शिकारिये एक समझी, तू मौलवी ना समझ पैबो। तो हम कहें बा मदद मछरिया शिकारी हमारा वो इलाका कुल मारे कुल हैं, लेह बटा नदिया ब्रतिया भर ताकत है, जो कहो पाई जाए एक पाव का तो जन्म दे देते हैं, तो हमें अपना तरह नहीं बूझ पाए। तो कहे हाँ तब तू बूझत हो। तो उसने एक नेकी बताया, तो वैसे कोई नेकी हो तो बता दो। अरे मर्दबा तो हरे ना आवत है तो हम ही कहते हो कि मौलवी साहब तू ही बता दो। हाँ तो है ना आवत तो कहीं तू ही बता दो। ये मौलाना सनाउल्लाह साहब हमारा सरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे, तो एक मुसलमान खड़ा है, कहे मौलवी साहब हमारे इनके नाई आवत है, आप ही बताओ। तो कहा हाँ हमसे सुन लो। तो उन्होंने लिखा है तफसीर सनाई में कि रोज़े क़यामत हर कसे दर्दस्तगीरद नामे मन्नी हाजिर भी शवम तफसीर कुरान दर बगल। मैं एक नेकी बचा करके रखा हूँ, जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि सनाउल्लाह तेरी ज़िंदगी इतनी बरस थी 60-70 बरस, तूने कोई एक नेकी मेरे लिए किया हो तो बता। तो मैं कह दूंगा कि तेरा कुरान अरबी में था, तूने अरबी में उतारा था और मैंने तेरे बंदों को समझाने के लिए उसका उर्दू में तर्जुमा कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था। मदरसे और मस्जिद में सनाई तर्जुमा वाला कुरान मौजूद है, नगवा में भी। तो वह तो कुरान के अरबी तर्जुमा किए थे। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह जब से मैंने होश संभाला तब से कोई रात ऐसी नहीं सोया हूं कि जिसमें सूरे फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आमीन तक ना पढ़ा हूं। हाँ ये भी आयतुल कुर्सी पढ़ा हूं, चारों कुल पढ़ा हूं। जितनी रात सोया हूं जिंदगी में, रात सोने से पहले मैंने कुरान पढ़ा। यक्के सूरत सही, कुल हुवल्लाहु अहद भर सही, दरूद तहियातुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, दरूद ही। तो कोई ना कोई वजीफा बनाना चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि मैं जिस हाल में भी दुनिया में ज़िंदा था अल्लाह
तेरे डर से नमाज पढ़ता रहा। नमाज छूट जाती थी, कजा कर लेता था, कभी नहीं करता था लेकिन पढ़ता था। ये भी तो कह सकते हैं आप। और तूने जो मुझे रोजी दी थी, मैंने अकेले कुल नहीं खाया था, मैंने तेरे बंदों के गरीबों, मुहताजों और मिस्कीनों को भी उसमें हिस्सा लगा करके दे दिया था। ये तेरे खौफ से किया था। ये भी आप कह सकते हैं। रमज़ान का महीना आता था, पूरी ज़िंदगी चाँद देखते ही रोज़ा रखता था और चाँद देख करके ईद करता था। ये भी कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन जब दिल में उसकी जगह हो, तब जब दिल में उसकी जगह हो, 1 घंटा का खौफ, 1 घंटे का डर इंसान को जहन्नम के गड्ढे से निकाल करके जन्नत में कर देगा। बस कोई मजबूत नेकी हो, लेकिन मजबूत नेकी, भले छोटी हो, कैसी भी छोटी हो नेकी, तू उसे हल्की न जान। रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। इंसान ज़्यादातर पहले गलतियां गरीबी की वजह से करता था। आज तो दौलत वाले बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, और पहले गरीब लोग गलती करते थे। खाने को नहीं अटता था, कोई झूठी गवाही दिलवा देता था 10 रुपए में, कोई किसी को मदद कर देता था तो झूठ बोलवा लेता था। किसी की बहन बेटी सुंदर होती थी और गरीबी घेरे रहती थी, तो रुपया पैसा दे करके उसे फुसला बहला लेता था। ऐसे एक हदीस बुखारी शरीफ में आई है, एक गांव था बनी इस्राइल का, मुसलमानों का, एक मुसलमानों का गांव था, और हर गांव में अमीर गरीब दोनों होते हैं। 4 भाई हैं तो एक भाई गरीब, एक भाई औसत, एक मालदार। तो एक औरत का शौहर मर गया, मुसम्मात हो गई, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह औरत की जात न हल जोत सके, न ट्रैक्टर उस जमाने में था, न पंपिंग सेट पानी वाला था, तो वो मजदूरी करती थी, लेकिन इतनी मजदूरी नहीं पाती थी कि जिससे कपड़ा भी सिला ले, अपने घर खाना भी बना ले, अपने बच्चों को भी पाल पोस ले। वो बड़ी मुहताजी में ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन मुसलमान बाप की खून थी, मुसलमान माँ की दूध पिया था उसने, पक्की मवहिब और मुसलमान औरत थी। एक दौलतमंद उसी गांव में रहता था, और वो दौलतमंद कोई दूसरे घर का नहीं था, बल्कि उसके चचा का लड़का था, लेकिन वो अय्याश और हरामी था। हमारे भी बेटे अगर हों 2-4 ठू तो 1-8 ठू सुअर निकल जाते हैं, दरपिवा निकल जाते हैं, नाफरमान निकल जाते हैं। आजो भी ऐसे ही होता है, पहले भी हो रहा था। तो उस बदकार ने अपने घर में सुना कि वो जो हमारे चचा की लड़की है, उसके खाने होने को नहीं अट रहा है। उसकी बीवी ने बताया होगा या उसकी माँ ने बताया होगा, और ये दौलतमंद था। तो जब ये दौलतमंद था और वो पटीदार थी, तो इस कमीने को 1-आध बोरा चावल गेहूँ खरीद करके किसी से भेजवा देना चाहिए था। उसकी बहन ही तो थी, चचेजान बहन थी।
अरे मौसी की लड़की हो तो भी बहन है, मामा की लड़की हो तो भी बहन है, और पड़ोसी चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख ईसाई कोई भी हो, उसकी भी बेटी अपनी बेटी है, उसकी भी बहन अपनी बहन है। इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो बहन नहीं है। तो इसने पता लगाया कि ये एकदम गरीबी में एकदम डूब गई है। तो एक तो भाई लगता था रिश्ते में, गया और कहा कि बहनी मैं 60 रुपया सोने का दूंगा अशरफी तुमको, और 60 रुपये में साल भर का, कई साल का खर्चा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का चला पूरा हो जाएगा। कहा ठीक है भैया, अल्लाह ने आपको के दिल में रहम किया, आप मेरी गरीबी पे तरस खाए, आप हमारे खून ही तो हो, आप हमारे भाई ही तो हो। कहा हाँ, लेकिन तू मेरे दिल में, मेरी आंख में गड़ गई है। मैं तेरे जिस्म का सौदा कर रहा हूं, तुझे मेरे साथ एक रात एक जगह चलना पड़ेगा। अब का किधर जाए हैं? आज भी ऐसे ऐसे सुअर हैं जो बुआ की लड़की, चचा की लड़की, मौसियाउत बहन, ममियौरी बहन, एक नहीं बख्शते। उनके सुअर का बार होता है मुंह में, लाज हया मर जाती है, पेवर जहन्नमी हो जाते हैं। आज भी उस बच्ची ने ले लिया पैसा, कहा मैं आऊंगी जहां तुम कहोगे। वो पैसा लेकर के गई, अनाज पानी खरीदा, अपने घर में रखा। जब रात के 8-10 बज गए तो उसे वादा याद आया कि मैंने अपने चचेजाद भाई से वादा किया है रात में फला जगह मिलने का, सिवान में फला बगिया में मिलने का, फला बाग में मिलने का। मुझे जाना पड़ेगा इसलिए कि मैं पैसा ले चुकी हूं। वो अंधेरी रात में दूर से घूम घाम करके, डरते छिपते किसी तरह वहां जा करके पहुंच गई। और वह आदमी बाग में पेड़ के सोर पे बैठा था, इंतजार कर रहा था। जब उसने चूड़ियों की खनक सुनी तो उसे पूरा इत्मीनान हो गया कि हाँ वही आ रही है। आ गई, कहा तुम तो अपने वादे पे जो मैंने पैसा दिया था तुम आ गई। कहा हाँ मैं आ गई। तो हाथ पकड़ा उसका। तो जब हाथ पकड़ा तो वो थर 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 कांप रही थी। तो ये कह रहा था कि भाई तू कांपती क्यों है? कुछ मत करो, निकालना है। रुक जाओ 2 मिनट, हो गई बात हमारी पूरी। वो जब कांप रही थी थर 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 थर, तो उसने कहा ये अंधेरी रात है, कोई नहीं देख रहा है, गांव का कोई जानता भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं जानते हैं, तेरे माँ बाप भी नहीं जानते हैं, गांव का कोई पड़ोसी भी नहीं जानता। तो ये कांपती है, कांपना ही था तो पैसा क्यों लिया था? उस अल्लाह की परहेजगार बंदी ने, जो एक मुसलमान की बेटी थी, माँ भी मुसलमान थी और बाप भी, और पढ़ी लिखी थी, उसने कहा है मेरे भाई तुम हमारे ही खून हो, हमारा शौहर तुम्हारा चचा था, छोटका अब्बा था, और उस हिसाब से मैं तुम्हारी चची हूं, तुम्हारी छोटी मां हूं।
और तुम अपनी माँ को अगर छोड़ दो, रहम कर दो, तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। कहा मैं तेरी माँ हूं, रिश्ते की माँ हूं, और तू जब मुझे बुलाएगा तो छोटकी अम्मा ही कहेगा। तो अल्लाह के लिए डर जा। मैं बड़ी गरीबी में, बड़ी मुहताजी में उस पैसे को ले लिया था कि मेरा बेटा ही लगता है ये रिश्ते में। हो सकता है कि अपनी माँ को देख ले, अपनी चची को देख ले, छोटकी अम्मी को देख ले, तो ऐसी हरकत ना करे। मैं डरती हूँ। उस आदमी का नाम किफल था, काफ फे लाम किफल, मुसलमान था वो भी, अब मुसलमान थी वो भी। कहा है किफल, मेरी गरीबी पे तरस खा जा, मैं तेरी माँ हूं। क्या क्या दिन गुजरे हैं अल्लाह के बंदों पर, हैं? दिल को रोए, दिल को रोए या जिगर को मीर, मेरी दोनों से आशनाई है। औलाद भी मेरी है, खाना ना पाए तो मर जाएगी, और ये मेरे पटदारी का मेरा बेटा है। दोनों चीजें खड़ी हैं, ईमान और अल्लाह है। अंधेरी रात है। कहा किफल उधार समझ करके छोड़ दे। अगर ये मेरे बेटे बड़े हो गए ना, तो ये पहले जो कमाएंगे मैं ला के तुझको दे दूंगी। उसने कहा पागल, ऐसा तो फलनिया करती है, वो करता है, वो करता है, गांव में तू नहीं जानती है। कहा सब जानती हूं। जान के क्या करोगी? मेरी कब्र में वो नहीं जाएगी, मेरी कब्र में तू नहीं जाएगा, तेरी कब्र में मैं नहीं जाऊंगी। सब अपना अपना हिसाब अल्लाह के यहां देना होगा। तो हमको दुनिया से क्या लेना देना है? किफल के दिल पर असर हुआ एक मोमिना औरत की बात। इत्तकुल्लाह, वफी रवायत इत्तकिल्लाह, एक रवायत में इत्तकुल्लाह है, एक में इत्तकिल्लाह। इसका मतलब यह होता है कि डर जा तू अल्लाह से इस अनहियारी रात में, और इसी अनहियारी रात में अगर तू डर गया तो कब्र की तेरी अनहियारी रात जो होगी अल्लाह उसे उजाले में बदल देगा। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। खुद से उल्लसल है रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे नजर रखती है। बात दिल से होनी चाहिए, अल्लाह के खौफ से होना चाहिए। उसने हाथ से पकड़ लिया, कहा मेरी छोटी माँ गवाह रहना कयामत के दिन, ना मैं वो रुपया लूंगा 60 सोने का, और ना मैं तुझे हाथ लगाऊंगा। तू मेरी माँ थी, आज भी मेरी माँ है। छोटकी अम्मी थी, आज भी अम्मी है। चच्ची थी, आज भी चच्ची है। गवाह रहना कि मैं ये रात का मौका पाया था। सोना साना ये बाग है और कोई नहीं है, तू है मैं हूँ। लेकिन तेरे समझाने से मैं डर रहा हूँ कि अल्लाह देख रहा है। लड़की ने उसे समझाया, चुम्मा लिया, कहा मेरे बेटे तेरा ईमान बच गया, मेरा भी ईमान बच गया, वरना शैतान हम दोनों को जहन्नम में लेके चला जाता। चला आया। कोई नहीं जानता है, वो किफल जानता है, किफल की चच्ची जानती है। तो कितना दिन कोई दुनिया में जिएगा? अरे चाहे पहले किफिल मरे और चाहे ऊपर चच्ची मरे, क्यों तो मरी पहले ना भाई। मर्द मेहरारू, मर्द औरत में, मियाँ बीवी के जोड़ा में यक्का नहीं थोड़ो दोनों मरद है कि जोड़ा बिछड़ गया। यकठू पहले जात है। अगर औरत चली गई तो मर्द बने वहाँ होके घूम रहा है बानर की तरह, और शौहर मर गया तो औरत भी मुसम्मात होकर के बेचारी मजबूर होके पड़ी है एक जगह।
न नैहर में क्यों पुछवैया है न ससुरलिया में। वो तो जो मुसम्मात है वो बताएगी अपना दुख ना। जो जिस मर्द के कोई नहीं, मेरे सामने कितने बूढ़े रोने लगे, कहा मेरी वही पुरानी वाली अच्छी थी जो मुझसे रात दिन झगड़ा करती थी, उसका झगड़ा ही अच्छा था मौली साहब। बदवम कहे कहे गरियाई देत रही, आज हम में वो होती तो गरिए हम अच्छा लागत, लेकिन आज इन नियमत ना अच्छा है। जानते हो जोड़े का बिछड़ना बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी जंग है। यह जमाना में अगर मेहरारू मर गई, 2-3 दिन घर हिम के कपड़ा लत्ता फिजत यही पतो ही एक ताकत है। यह हाल है समाज का। चाहे 80 साल का बूढ़ा हो तब वो कहते हैं कुल ये क्या हो गया है इस कौम को। ये कौम अल्लाह से डरने वाली कौम थी, ये कौम कुरान पढ़ने वाली कौम थी, ये जन्नती कौम थी, ये अल्लाह की दुलारी में कौम थी। आज सारी बुराइयां इस कौम में भर गई हैं। झूठ बोलने में आगे, चुगली खाने में आगे, झगड़ा लगाने में आगे, मुकदमा लड़ने में आगे, थाना में आगे, सबसे ज्यादा केस थाने में इसी कौम का। तो ये अल्लाह को ये कौम भूल चुकी है। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यही एक हदीस आपके लिए काफ़ी है। अगर आप याद कर करके इसको अमल करें कि अल्लाह देख रहा है, चाहे क्यों देखे या ना देखे। वो किफिल मर गया, 1 साल के बाद मर गया, ओकर उम्र पूरी हो गई। अब इतना बड़ा बदमाश गुंडा मरा है, तो उस रात में उसके दरवाजे पर, घर के द्वार पर लिखा था इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफले, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया, जन्नत दे दिया। इतने बड़े पियाऊ दर पियुआ पियक्कड़ को, इतने बड़े आदि जानी गुंडे को, इतने बड़े औबाश अय्याश न हंजार को एक तौबा से अल्लाह ने माफ कर दिया। तो एक नेकी रहा करे लगा ना। तो उस जमाने में जो नबी थे, हदीस में उस नबी का नाम नहीं है, हदीस में ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं। तो उस जमाने के जो नबी थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाकर के बताया कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है और आप नहवा धोवा करके जनाजा पढ़ करके इसे दफन करवा दीजिए। तो अल्लाह माफ कर देगा। कैसी हो भी छोटी होने की तू से हल्की न जान, रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। तो छोटी से छोटी नेकी हो, ना 100 रुपया है, 5 रुपया है, 2 रुपया है, खैरात चुप्पे से कर दो, वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह के लिए जेकरे धन होए तो कुछ रुपया पैसा ऐसा मदद कर दे कि वह भर जाने, और जिसके नहीं धन दौलत है तो चाहे 2 रकात सुन्नत मान ले कि हम जिंदगी भर BSc पढ़वे नफिल, या कुरान की कोई सूरत कि हम पूरी ज़िंदगी बिला एका पढ़े सूतब नहीं। ऐसे ही नेकियां भी की जाती हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रात फजर का वक्त हो जाएगा और कि अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को, हमारी माँओं बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे जवानों को मुसलमान बना दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गांव की समाज की बुराई को ख़त्म कर दे, आपस में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा
वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन 3:30 बजे तक जितने मर्द औरत आज इस मदरसे के बच्चों के प्रोग्राम में अभी तक बेदार होकर के कुरान और हदीस सुनते रहे, ऐ अल्लाह तो हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार बदकार सियाहखार हैं, ऐ अल्लाह तो हम पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह तो अपनी जानिब से हम पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह हम इस लायक नहीं हैं कि जन्नत में चले जाएं, तू अपने रहम व करम के दरिया में हमें डाल दे और हमें जन्नत फिरदौस अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को इस्लाम की तालीम से मनव्वर कर दे। इलाहुल आलमीन हमारी गरीबी दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब मुहताज हैं, तू गनी है, तू हम सब पर रहम फरमा। तू करीम है, तू लाजवाल है। हम दुनिया से ठुकराए हुए हैं, हम मजलूम हैं, तू हम पर रहम फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन